इन दिनों पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो भारत के खिलाफ 4 देशों का एक रीजनल फोरम बना ले और वो इसकी तैयारी, इसकी कोशिश विगत 3 वर्षों से लगातार कर रहा है। पाकिस्तान अब फिर से बांग्लादेश को इस रीजनल फोरम में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब जो म्यांमार को कोशिश की जा रही है इस रीजनल फोरम में शामिल होने को लेकर, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अब बांग्लादेश भी आने वाले समय में इसमें रुचि दिखाए कि इस संगठन का जो काम होगा वो निश्चित तौर पर इस दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना होगा। चाइना अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान भारत के खिलाफ बहुत सारी गतिविधियां इस संगठन के माध्यम से करने की कोशिश करेगा। तो जरूरत इस बात की भारत सावधान, सतर्क रहे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि भारत के खिलाफ 4 देशों के रीजनल फोरम बनाने की फिराक में है पाकिस्तान। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, इन दिनों पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो भारत के खिलाफ 4 देशों का एक रीजनल फोरम बना ले और वो इसकी तैयारी, इसकी कोशिश विगत 3 वर्षों से लगातार कर रहा है। वर्ष 2023 से वो इसकी कोशिश कर रहा है कि भारत के खिलाफ 4 देशों का, वो 4 देश होंगे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। लेकिन बांग्लादेश के इसमें शामिल ना होने के कारण लगातार ये इस फोरम का गठन, इस 4 देशों के रीजनल फोरम का गठन टलता रहा है। तो देखिए, कोशिश पाकिस्तान वर्ष 2023 से ही कर रहा है। वर्ष 2023 में पाकिस्तान और चाइना ने चीन के एक शहर कुनमिंग में इस मुद्दे पर एक रीजनल मीटिंग भी की थी, एक अनौपचारिक मीटिंग भी की थी। लेकिन उस मीटिंग में बांग्लादेश को बुलाए जाने के बाद भी वो शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उसका कहना था कि इस फोरम को, 4 देशों के फोरम को बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें श्रीलंका या नेपाल जैसे देश भी शामिल हों। तो फिर उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता रहा और अब चूँकि बांग्लादेश में पूरे हालात बदल चुके हैं, शेख हसीना की सरकार अगस्त 2025 के बाद जा ही चुकी है और उसके बाद निरंतर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए पाकिस्तान अब फिर से बांग्लादेश को इस रीजनल फोरम में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब जो म्यांमार को कोशिश की जा रही है इस रीजनल फोरम में शामिल होने को लेकर, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अब बांग्लादेश भी आने वाले समय में इसमें रुचि दिखाए। पाकिस्तान की कोशिश है कि 12 फरवरी को जो बांग्लादेश में चुनाव होना है उससे पहले इन 4 देशों के रीजनल फोरम की एक मीटिंग हो जाए। लेकिन बांग्लादेश की जो स्थिति है उसके बाद मुझे लगता है बांग्लादेश शायद इस पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो कोशिश कर रहा है कि जब वहाँ पे चुनाव हो जाए, नई सरकार बने, तब जाके इस पर बातचीत आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान की और चाइना की निरंतर कोशिश है कि 12 तारीख से पहले ही इस पर एक आध मीटिंग हो जाए। देखिए, स्थिति जिस तरह की है, आपको याद होगा वर्ष 1985 में दक्षिण एशिया में एक सार्क का गठन हुआ था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन किया गया था 1985 में, जिसमें दक्षिण एशिया के 8 देशों को शामिल किया गया था। और ये जो 8 देश थे उनमें भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, अफगानिस्तान था, श्रीलंका था, नेपाल था, मालदीव था, भूटान वगैरह ये शामिल थे। और इस जो रीजनल ये जो सार्क का गठन हुआ था, इसका उद्देश्य था इस दक्षिण एशिया के क्षेत्र में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान ने जो सार्क का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक गतिविधियों को, कश्मीर मुद्दे उठाने को करने लगा पाकिस्तान, जिसको देखकर धीरे धीरे भारत की इंटरेस्ट इसमें, इस संगठन में कम हो गए। और अब स्थिति ये है कि ये संगठन एक तरह से निष्क्रिय है, लंबे समय से इसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। तो अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इसी तरह का एक दक्षिण एशिया की 4 देशों का एक संगठन बनाया जाए जो प्रमुख रूप से भारत को काउंटर करे या भारत के खिलाफ ही ये गतिविधियां ये देश करने वाले हैं। देखिए, इस संगठन के गठन से, हालांकि अभी चूंकि संगठन का गठन नहीं हुआ है तो उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि ये भारत को काउंटर करने के हिसाब से ही बनाया ही जाएगा। तो स्थिति जिस तरह की बन रही है, जिस तरह की हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान बहुत बढ़ चढ़ के अपना कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं इशाक डार, वो लगातार बांग्लादेश के जो विदेश सलाहकार हैं उनके साथ इस संगठन के गठन के मुद्दे पर लेकर चर्चा कर रहे हैं।
साथ में बांग्लादेश को वो ये लालच भी दे रहे हैं कि अगर वो इस संगठन में शामिल होता है तो वो उसकी तरफ से म्यांमार में रोहिंग्या का मुद्दा, जो बांग्लादेश के लिए एक बड़ी समस्या है, वो उठाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। तो इस तरह के विभिन्न प्रलोभन देकर भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश कैसे भी इस संगठन में शामिल हो जाए, शीघ्र ही इस संगठन के गठन हो, इसकी औपचारिक घोषणा हो, इसकी वो कोशिश कर रहा है। तो अब अगर हम बात करें तो ये संगठन का जो गठन है, निश्चित तौर पर अगर 12 से पहले मीटिंग होती है तो ठीक है, नहीं तो 12 के बाद इसकी मीटिंग होना, जो भी नई सरकार बांग्लादेश में आएगी तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 4 देश मिलकर इस संगठन का 4 नेशन रीजनल जो फोरम है उसका गठन कर ही लेंगे। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि भारत इस बात को लेके, पाकिस्तान की इस कोशिश को लेके, चाइना की इस कोशिश को लेके अत्यंत रूप सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि ये बात तो तय है कि इस संगठन का जो काम होगा वो निश्चित तौर पर इस दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना होगा। चाइना अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान भारत के खिलाफ बहुत सारी गतिविधियां इस संगठन के माध्यम से करने की कोशिश करेगा। तो ज़रूरत इस बात की है भारत सावधान, सतर्क रहे और इस संगठन के जो प्रभाव है, गठन है, उस पर कड़ी नज़र रखे, जिससे अगर कोई भी ऐसा संगठन जो भारत के खिलाफ, भारत के प्रयासों के खिलाफ, इस क्षेत्र में भारत की कोशिशों के खिलाफ या भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश करे, उसे भारत ही न्यूट्रल करने का प्रयास करे। धन्यवाद।